उस इंसान को गोली मार देनी चाहिए जो हमारी बच्चियों के साथ ऐसा करे, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। माएँ चुप करके बैठ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वाक़े का तुम्हें कैसे पता चला? मैं काम से घर वापस आई हूँ, बेटी मेरी अकेडमी चली गई है। मैं जब आई हूँ तो मैं बाथरूम में गई, मैंने अपनी बच्ची के कपड़े देखे हैं, तो फिर मैंने बच्ची से पूछा, तो फिर मुझे बच्ची ने सारा वाक़या बताया कि ये मेरे साथ पापा ने किया है। पुलिस थाने में जाके जब आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? उसका रवैया मेरे साथ अच्छा था, नरम था। मेरी बेटी के साथ भी मेरे साथ भी हमदर्दी कर रहे थे, हमें कोई बुरा नहीं कह रहा था। वो कह रहे थे आपने अच्छा किया है, इसको सज़ा दिलवानी चाहिए। मेरे बस में हो तो मैं खुद जाके उस बंदे को हैंग कर दूं, और एवरी सिंगल पर्सन हु डज दिस वुड वांट टू डू दैट विद माय ओन हैंड। पूरे पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे वैशी सिफत लोगों को चौकू में लटकाओ, उनको इबरत का निशान बनाओ। क्या फायदा उस कानून का जो लोगों को ना बचा सके, जो बच्चियों को ना बचा सके। कानून की वो किताबें शायद बहरे अरब में डुबो दो। वो प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल हो या जज हो, उन सबको शायद घर चले जाना चाहिए अगर हमारी बच्चियां इन वैशी सिफ्त इंसानों से महफूज नहीं। और आज एक और बच्ची इसी हवस का निशाना बन गई। एक और बच्ची की इज्जत उसके अपने सौतेले बाप ने लूट ली। क्या बीतरी होगी उस पे और उसकी मां पे। लेकिन मैं सलाम करता हूं उसकी मां को जिसने बहादुरी के साथ सामना करते हुए उसने कहा कि मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये खामद नहीं चाहिए, मेरी बेटी के साथ अगर ज्यादती है तो मैं खड़ी हो जाऊंगी और इंसाफ दिलाऊंगी उसके लिए, मैं उसकी आवाज बनूंगी। और उसने बगैर किसी देर के, बगैर किसी डिले के फौरन पुलिस में रिपोर्ट की और आज वो मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको आसमा की शक्ल तो नहीं दिखा सकूंगा लेकिन बातें जरूर सुनाऊंगा, इसलिए कि उसकी हर बात पे शायद आप रोएं। उसकी हर बात ललकार रही होगी हमारे हुक्मरानों को, हमारे इन जजेस को, हमारे इन तमाम बाइख्तियार लोगों को कि क्यों ऐसी जहनीत का हम तदारक नहीं कर सकते इबरत का निशान बना के। क्यों हम बहाने ढूंढते हैं, क्यों हम ये कहते हैं कि खवातीन को रातों को या दिन को या किसी भी वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिंदगी उनका हक है और इस हक के लिए हमें सबको उनको प्रोटेक्ट करना है। मेरे साथ सहर जिसको टारगेट किया गया, जिसकी उम्र 12-13 साल है, उसकी वालदा आसमा मौजूद है। आसमा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके साथ हमदर्दी कर सकूं, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि ये हिम्मत कहां से आई आप में कि आपने ये कहा कि आपने अपनी बच्ची के साथ ये जो दरिंदगी और आपके खामद ने जो की है, आपने इसको लोगों को बताना है और अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना है। मैंने टीवी में बहुत सारी बच्चियां देखी हैं, मोहल्ले में भी कुछ ऐसा होता है कि माएँ चुप करके बैठ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उस इंसान को गोली मार देनी चाहिए जो हमारी बच्चियों के साथ ऐसा करे, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। आसमा, तुम्हारा रिश्ता तो शायद आज तुम्हारे खामद से खत्म हो गया। ये मुझे ये बताओ, ये वैशी सिफ्त इंसान ने पहले भी कभी तुम्हारी बेटी की तरफ हाथ उठाया था, नजर उठाई थी? कभी ऐसी बात तुम्हें महसूस हुई? इसने पहले भी उठाई थी, पहले भी एक दफ़ा इससे छेड़छाड़ की थी। इसने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने अपने 3 बच्चों की खातिर, छोटे बच्चे हैं, इसको माफ़ कर दिया। 2 बच्चे तुम्हारे इससे हैं और 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी इससे है, और 1 बेटा और 1 बेटी मेरे पहले शोहर से है। इस वाक़े का तुम्हें कैसे पता चला? मैं काम से घर वापस आई हूँ, बेटी मेरी अकेडमी चली गई है। मैं जब आई हूँ तो ये अकेडमी गई है, तो मैंने ना मेरे मियाँ के साथ, वो चिप्स का काम करते हैं, उससे आलू छिलाए हैं, उसको काम पे भेजा है। वो ना थोड़ी देर बाद 8 साढ़े 8 बजे घर आ गया, मुझे कहता चलो ना हम भाई के घर चलते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहता कपड़े बदल लो चले। मैं बाथरूम में गई, मैंने अपनी बच्ची के कपड़े देखे हैं, तो फिर मैंने बच्ची से पूछा, तो फिर मुझे बच्ची ने सारा वाक़या बताया कि ये मेरे साथ पापा ने किया है। तो ऊपर मेरे मालिक मकान रहते थे, वो घर पे नहीं थे, दोपहर के घर पे कोई नहीं था और घर में चूंकि लोग नहीं थे तो उसने इसका फायदा उठाया।
छोटे 3 बच्चे थे तो उनको ना साथ 2 गलियां छोड़ के फिल्टर है वहां से बोतलें दे के पानी भरने भेज दिया उसने कि जाओ पानी भर लाओ वहां से पीने के लिए। क्या किया आसमा फिर उसके बाद आपने, जब ये सारा आपको पता चला? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? कहता मैंने कुछ नहीं किया, तू मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही। मैंने कहा अच्छा मैं इल्ज़ाम लगा रही ना, मैंने तेरे घर नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, जहाँ मेरा दिल करेगा मैं चली जाऊँगी। मैं अपने भाई के घर गई हूँ, वहाँ से मैंने अपने बच्चे छोड़े हैं, अपने भांजे को साथ लिया है, थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी की है। बाकी की हिम्मत मुझे अल्लाह ने दे दी, कुछ बाजियों ने समझू के दे दी, तो मेरी बेटी के लिए मेरे अंदर हिम्मत पैदा हो गई कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। पुलिस थाने में जाके जब आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? उसका रवैया मेरे साथ अच्छा था, नरम था, मेरी बेटी के साथ भी मेरे साथ भी हमदर्दी कर रहे थे, हमें कोई बुरा नहीं कह रहा था। वो कह रहे थे आपने अच्छा किया है, इसको सजा दिलवानी चाहिए। मेडिकल चेकअप हो गया बच्ची का? हाँ जी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या उन्होंने बताया है कि वो कब तक इसका पर्चा जो है वो दर्ज करेंगे? वो कहते हैं शाम तक कर देंगे। शाम तक पर्चा जो है वो दर्ज हो जाएगा। अब जिस तरह मैंने ये कहा कि तुम्हारा ये जो दरिंदा सिफ्त खामन था, इससे तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया, कुछ डर है कि आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए क्या बनेगा, तुम्हारी बच्ची के लिए क्या बनेगा? नहीं, मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मैंने अपने सारे डर खत्म कर दिए हैं, क्योंकि 10 सालों से मैं इसकी मार खा रही हूँ, अब मेरा मार खाने का वक्त गया। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये बच्ची सहर जो है ये पढ़ती है? हाँ जी, ये 6 क्लास में पढ़ती है। 6 क्लास में? हाँ जी। तो उसकी वो बेचारी के जो हम देख रहे हैं उसके खौफ है, पढ़ाई अपनी उसकी मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेचारी के लिए, लेकिन पढ़ाओगी उसको? हाँ जी, इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। बिल्कुल सही। क्या करती हो तुम खुद मैं घरों में काम करती हूँ। घरों में आप काम करती हो? हाँ जी। मुबीन, आप साथ हैं और यू आर अ सोशल वर्कर, और ये जो सारा वाक़या इसमें आप और आपकी एक और दोस्त है, उन्होंने बहुत इसको हेल्प किया और सपोर्ट किया। रोंगटे खड़े कर देने वाली, रुला देने वाली ये दास्तान है। और कानून ये कहता है कि जब किसी बच्ची का मेडिकल आपके पास मौजूद है और उस मेडिकल से ये साबित होता है कि उसको दरिंदगी का निशान बनाया गया है, तो आपको किसी गवाही की ज़रूरत नहीं। डू यू थिंक कि इस वैशी सिर्फ इंसान को फौरन पकड़े जाना चाहिए, इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए? नो डाउट अलमास, सबसे बड़ी बात यह है कि इसने बड़ी टाइमली और जो है बगैर किसी को बताए या डायरेक्टली जो मेरी फ्रेंड है उनके घर पहुंची है और उन्होंने मुझे बताया। थोड़ी देर तो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि मैं क्या करूं। और उसके बाद जो है द बेस्ट थिंग वाज कि हमने फ़ौरन इसका वो किया है और वो आई थिंक विद इन 1 आवर वो पकड़ा गया है। नाउ पकड़े तो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, दैट इज़ द मेन थिंग। वेरी ट्रू। और जो है मेरे बस में हो तो मैं खुद जाके उस बंदे को हैंग कर दूं, और एवरी सिंगल पर्सन हु डज दिस आई वुड वांट टू डू दैट विद माय ओन हैंड्स। And the main thing is it's not only when things happen तो उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, हमें एक्शन उससे पहले लेना चाहिए, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए इन मामलों। मुझे ये बताएं कितनी बड़ी बहादुरी है इसकी, इस औरत की, कि लोग हैं, में हजारों दास्तानें ऐसी हैं जहां हम तक पहुंचती हैं, लोग सामने नहीं आते। हाँ। लोग चुप करके बैठ जाते हैं, लोग अपने आप को जाहिर नहीं करते। आज ये हमारे साथ भी बैठी है, बात कर रही है, बेटी इसकी हमारे साथ पुलिस स्टेशन लेके चली गई। बड़ी बहादुरी है, बड़ी बहादुर है। मैं इतनी इम्प्रेस हुई इससे कि इसकी बहादुरी, और उसकी वजह से वो फौरन पकड़ा भी गया है। और हमें सीखना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि लोग यही व्हाई डू दीज पीपल गेट एडवांटेज, उनको वो लोग चुप करके बैठ जाते हैं तो उनको मौका मिल जाता है, और वो अगर ये आज ना निकलती तो ये इसकी बेटी सारी उम्र ये भुगतती और ये भी भुगतती और ये चलता रहता, इट वुडंट हैव स्टॉप्ड। मुबीन बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस वाक़े पे ऑनेस्टली आई एम स्पीचलेस, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे साथ चलें, मुबीन के साथ चलें, उनकी फ्रेंड के साथ चलें। हमने आसमां की आवाज़ बनना है, उसके बाजू बनना है, उसकी सपोर्ट बननी है, और शहर को इंसाफ देना है, शहर को तालीम देनी है, उसको मुस्तकबिल देना है। वो जिस ट्रामा से गुजरी है, उस ट्रामा को हमने उसकी बेबसी नहीं बनने देना। शायद ये हम सब का टेस्ट है, ये गवर्नमेंट का भी टेस्ट है, हमारी जुडिशरी का भी टेस्ट है, और उन तमाम लोगों का जो दावे करते हैं इंसाफ का। दिस इज द टाइम टू डिलीवर, नॉट टू टॉक एनी मोर। थैंक यू।